हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में सीखा था कि री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप लोग कैसे करने वाले हो। ओके, आई होप सबको ये सब याद भी आ रहा होगा। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोइंग टू सी हाउ टू यूज दोज अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर द पर्पज ऑफ री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। तो आप कैसी एंट्रीज पास करोगे ये हम लोग यहाँ पे सीखने वाले। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी सीइंग हियर द इल्लू 14। तो 14 नंबर का इल्लू हम लोग यहाँ पे सीख लेते हैं, देख लेते हैं कि इसे कैसे कैसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चल लेट अस स्टार्ट। यहाँ पे दिया है मिस्टर लॉन्ग हु वाज द होल्डर ऑफ 2000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। मतलब एक मिस्टर लॉन्ग है और उसके पास 2000 प्रेफरेंस शेयर्स है 100 ईच के। ठीक है, ऑन विच 75 पर शेयर हैज बीन कॉल्ड अप। मतलब इन शेयर्स पे अभी तक कितना पैसा मंगाया हुआ है, तो इस पे तो 75 रुपीज मंगवाया हुआ है। ठीक है, इन पे कितना मंगाया बताना, 75 रुपीज पर शेयर मंगाया है। कॉल्ड अप, could not pay his dues on allotment and first call each at 25 per share। तो मतलब ये 100 रुपए के शेयर्स है प्रेफरेंस शेयर्स, इस पे अभी तक 75 रुपीज कॉल्ड अप किया गया है और ये बंदा कौन सा पैसा नहीं दे पाया, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल का, एंड ईच एट 25 पर शेयर। मतलब अलॉटमेंट भी किया गया था 25 का और कॉल पे भी मंगाया गया था 25 रुपीज। तो ये दोनों भी पैसे कौन नहीं दे पाता है, मिस्टर लॉन्ग नहीं दे पाता है। 75 अब तक मंगाए थे तो उसमें से ये 50 रुपए तो दे ही नहीं पाया। तो अगर तुमको समझ रहा होगा तो बंदे ने अब तक कितना दे दिया है बताना, उसने 25 रुपीज तो एटलीस्ट अब तक दे ही दिया होगा। ओके, द डायरेक्टर फॉरफिटेड द अबव शेयर्स। फिर डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि भाई पैसा नहीं दे रहा है तो इसके शेयर्स चलो क्या कर देते, फॉरफिट कर देते। ओके, एंड री इशूड 1500 ऑफ सच शेयर्स टू मिस्टर शॉर्ट एट ₹65 पर शेयर, पेड अप एज ₹75 पर शेयर। ओके, और फिर ये होने के बाद डायरेक्टर्स ने ये डिसाइड किया कि चलो इसके शेयर्स को हम लोग क्या कर देते, फॉरफिट कर देते, और इसके बाद फिर इसको री इशू करेंगे। लेकिन कितने शेयर्स को री इशू करने की सोची, तो 1500 शेयर्स को री इशू करना है। ठीक है, और वो किसको, टू मिस्टर शॉर्ट एट ₹65 पर शेयर, पेड अप एज ₹75। ओके, मतलब ये जो पर्टिकुलर शेयर होगा वो 75 पर शेयर के हिसाब से आप लोग सेल करोगे और इस पे अब तक कितना पे हो जाएगा बताना, 65 रुपीज ही पे होना है। तो इन शॉर्ट 10 रुपीज के डिस्काउंट पे आप लोग इसे बाद में इशू करने वाले हो। इज दैट क्लियर? तो आप लोगों को यहाँ पे क्या क्या पूछा है बच्चों, तो गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव फॉरफीचर एंड री इशू इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो आपको फॉरफीचर की भी यहाँ पे एंट्री मारनी है एज वेल एज री इशू की भी एंट्री पास करनी पड़ेगी। ओके, तो चलो ध्यान से देखेंगे। यहां पे लिखेंगे जर्नल बुक। ओके, यहां पे क्या लिख देंगे, जर्नल बुक, एंड दिस इज द फॉर्मेट फॉर योर जर्नल बुक। ये तुम्हारा बन जाएगा क्या, फॉर्मेट। ओके, चलो प्लीज हेल्प मी आउट ओवर हियर। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, आपको फॉरफीचर और री इशू की एंट्री मारनी है ना, तो इसके कितने शेयर सबसे पहले बताना फॉरफिट हुए हैं, तो इसके पूरे 2000 शेयर्स फॉरफिट हुए रहेंगे। ओके, तो फॉरफीचर की आप मुझे एंट्री बताना, एंट्री क्या होती है, याद करो फॉरफीचर की एंट्री। तो फॉरफीचर की एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होता है, तो याद करना बच्चों, जितना कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर होता है वो इनटू नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, तो इतने से होता है। तो इन शॉर्ट कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर है 75 रुपीज, इनटू कितने शेयर्स फॉरफिट किए हैं, 2000 फॉरफिट किए हैं। तो 75 इंटू 2000 दैट कम्स टू कितना, 1,50,000। तो इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट होगा, बट कितने से डेबिट होगा बच्चों, 1,50,000 से डेबिट हो जाएगा। ओके, तो जब फॉरफीचर ऑफ शेयर करते हो तब हम लोग हमेशा क्या करते हैं, जितना आपको कॉल्ड अप किया गया था अमाउंट
वो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, तो इससे हम लोग डेबिट करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल को, जो हमने यहाँ पे कर दिया। ओके, अब इसके बाद जो पैसा हमें अब नहीं आने वाला उसे हम लोग क्रेडिट कर देते। देखो, हम लोगों को अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया, अब हमने अगर उनके शेयर्स भी फॉरफिट कर दिए, अब तो भूल ही जाओ, अब तो वो पैसा जिंदगी में कभी नहीं आएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, जब अलॉटमेंट का पैसा आना बाकी था, कॉल का पैसा आना बाकी था, तो आप लोगों ने उनको डेबिट कर रखा होगा। आपने अलॉटमेंट डेबिट किया होगा, आपने कॉल डेबिट किया होगा। अब जब ये पैसा आने ही नहीं वाला, तो इसे हम लोग डेबिट में रहने देंगे क्या? तो जवाब है नहीं रहने देंगे। तो इसको उठा के क्या कर देना, क्रेडिट। तो फिर एंट्री क्या बनने जाएगी, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो आपने क्या कर दिया बच्चों, इतने से इसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हो गया। अब मुझे एक बात बताना, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे आप कितना क्रेडिट करोगे? हमको अलॉटमेंट और फाइनल कॉल में 25 रुपीज ऐसे पैसा मिलने वाला था, तो अलॉटमेंट पे भी हमें 25 रुपीज आने वाला था, जो अब कभी नहीं आएगा, इनटू कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे अब ये पैसा आने नहीं वाला है, तो 2000 पे ये पैसा हमको आने ही नहीं वाला। तो आप करना 25 इंटू 2000, दैट कम्स टू 50,000। तो आप इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को कितने से क्रेडिट करने वाले हो? तो 50,000 से क्रेडिट कर देंगे। इज दैट क्लियर? फिर इसके बाद मुझे एक बात बताना, हमने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट तो 50,000 से क्रेडिट कर दिया, दूसरी बात हमको यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी बच्चों, हम लोगों को कॉल का भी पैसा अब कभी नहीं आएगा। जो आपका फर्स्ट कॉल है, अब इसका पैसा हमें कभी नहीं आने वाला, तो आप उस फर्स्ट कॉल को भी क्या कर देना, क्रेडिट। क्यों क्रेडिट? क्योंकि जब कॉल का पैसा आना बाकी था, तब आपने उसे डेबिट कर रखा होगा। अब वो पैसा जब आने ही नहीं वाला, तो उसे उठा के क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो यहां पे लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। और ये कितने से होगा बच्चों? तो कॉल का भी 25 रुपए आना था 2000 शेयर्स पे, तो मतलब यहां पे भी आपको 50,000 रुपए आने बाकी थे, जो आप कभी आने नहीं वाले। ओके, तो इक्विटी शेयर कॉल कर दिया। फिर इसके बाद बच्चों ध्यान से सुनना, हमने शेयर कैपिटल डेबिट किया था 75 से, जितना कॉल्ड अप किया उतने से डेबिट किया। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर कॉल, ये चीजें जो है, इसका पैसा जो हमें आना बाकी था, अब वो आने नहीं वाला, इसके लिए हम लोगों ने उन सबको उठा के कर दिया था क्रेडिट। ठीक है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट एंड इक्विटी शेयर कॉल दोनों को हम लोगों ने क्या करके रखा हुआ है, क्रेडिट करके रखा हुआ है। इज दैट क्लियर? तो बच्चों अब मुझे एक बात बताना, यहां पे अब एक और चीज आपकी बाकी है क्रेडिट करने के लिए। ओके, और आपको अब कौन सी चीज यहां पे क्रेडिट करनी पड़ेगी, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। आप लोगों को जो पैसा ऑलरेडी मिल चुका है, ये जो 2000 शेयर्स है, इन पे हमको देखो, अगर मैं तुमको अगर हिसाब किताब समझाऊं, तो 75 रुपीज जो है वो कॉल्ड अप किया था, उसमें से हमें 50 रुपीज नहीं आए। बट एक बात समझना, आपको 25 रुपीज तो मिले होंगे ना, तो वो जो 25 रुपीज मिले होंगे ना, तो वो तो कंपनी इज नॉट गोइंग टू रीपे बैक टू दैट पर्टिकुलर मिस्टर लॉन्ग। लॉन्ग को वो पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो बच्चों, आपको नहीं लगता कि ये चीज आपके लिए फायदा दे रही है, ये चीज आपके लिए गेन है, और इस गेन को, इस फायदे को एक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, और वो कौन सा अकाउंट है बच्चों, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। तो आप यहां पे लिख देंगे टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। ओके, और ये फॉरफिटेड शेयर्स को कितना जाएगा, तो हमें जितना मिला, हमें 25 मिला होगा 2000 शेयर्स पे, तो ये जो 50,000 है हम यहां पे डाल देंगे। ओके, तो यहां लिखेंगे बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड, बीइंग शेयर्स व्हाट, फॉरफिटेड। तो शेयर्स क्या हो चुके बताना, फॉरफिट हो चुके। तो अगर तुम्हें समझ में आया होगा, तो हम लोगों ने
फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की यहाँ पे एंट्रीज पास कर चुके हैं। ओके, दिस वर द एंट्रीज फॉर योर व्हाट, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। आई होप सबके दिमाग में क्या होगा। अब कहानी खत्म नहीं होती है, फॉरफीचर की एंट्री करके काम नहीं होगा, आपको और एक काम करना है, दैट इज ऑफ री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि जब आप री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स कर रहे हो तो री इश्यू आप कैसे कैसे कर सकते हो, या तो पार पे कर सकते हो, या तो प्रीमियम पे कर सकते हो, या तो डिस्काउंट पे कर सकते हो, आपकी मर्जी। ओके, रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स कैन बी डन एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने 1500 जो शेयर्स है वो रीइश्यू कर डाले, और किसको, मिस्टर शॉर्ट को। ₹65 पर शेयर पेड अप एज ₹75 पर शेयर, मतलब हमने उसे ये जो 100 की फेस वैल्यू का था उस शेयर को बना दिया 75 की फेस वैल्यू का, और इस मिस्टर शॉर्ट को हमने कितने में बेचा, 65 रुपीज में बेचा। इसका मतलब 10 रुपीज के डिस्काउंट पे बेचा, और किसको बेचा है 10 रुपीज के डिस्काउंट को, इस मिस्टर शॉर्ट को। इज दैट क्लियर? तो बच्चों, जब आप री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स कर रहे हो और वो भी डिस्काउंट पे करते हो तो आपकी एंट्री क्या पास होने वाली है, तो बड़ा ही सिंपल सा है बच्चों। री इश्यू जब भी हम लोग करते हैं तो कंपनी के पास में आता पैसा, तो पैसा आएगा तो आप डेफिनेटली किसे डेबिट करने वाले हो, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। वी विल बी डेबिटिंग विच अकाउंट, बैंक अकाउंट। ठीक है, अच्छा बताओ आपके पास पैसा कितना आएगा। तो देखो हम लोगों ने 1500 शेयर्स रीइश्यू किए है, तो बनाई तो 75 की फेस वैल्यू, बट हमें मिला कितना है शॉर्ट से, 65 रुपीज। तो हम यहां पे क्या करेंगे बच्चों, बैंक को डेबिट करेंगे 1500 शेयर्स इंटू 65 रुपीज पर शेयर। तो आपको कितना पैसा मिला, आप लोगों को मिला है 97,500 रुपीज। आपको कितने मिल जाएंगे, 97,500 रुपीज मिल जाएंगे। ओके, तो मैंने आपको बताया भी था ये री इश्यू ऑफ शेयर्स आप जब डिस्काउंट पे करते हो तो एंट्री आपकी क्या आती है, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ऐसी आती है। तो हम लोगों ने फिलहाल बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया 65 इंटू 1500 से। अब ये जब री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स कर रहे हो तो आपकी शेयर कैपिटल बढ़ेगी, और शेयर कैपिटल को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करना पड़ता, तो फिर अकॉर्डिंगली आपको यहां पे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को भी क्रेडिट करना पड़ेगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इसको आप लोग यहां क्या करने वाले हो, क्रेडिट। ओके, और कितने से करोगे, जितने शेयर्स रीइश्यू किए, हमने कितने शेयर्स रीइश्यू किए 1500, तो ये 1500 इनटू, मेरे को बताना जब आप लोग री इश्यू कर रहे हो तो आप कितने पे री इश्यू कर रहे हो, या कितने फेस वैल्यू पे री इश्यू कर रहे हो, तो आप फेस वैल्यू 75 की बना के री इश्यू कर रहे हो। ओके, मतलब 1500 इंटू 75, इतने से आप क्रेडिट करोगे, तो 1500 इंटू 75 दैट कम्स टू 1,12,500, 1,12,500, इतने से हमारा क्या होने वाला है, इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। ओके, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो बैंक को डेबिट किया 97,500 से, और इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ है 1,12,500 से। एंट्री लटकी, डेबिट हुआ कम का, क्रेडिट हुआ ज्यादा का, तो ऐसे पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग क्या करेंगे। एक बात आपको समझ में आई होगी बच्चों, 75 की बनी थी फेस वैल्यू, और इसे हमने इशू कर दिया है 65 रुपीज के अंदर, तो यहां 10 रुपीज का डिस्काउंट है। ओके, तो ये जो 10 रुपीज का डिस्काउंट है हम लोग डेबिट करते हैं फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को। अब पिछले लेक्चर में पूरा मैंने रीजनिंग के साथ बताया था, अब मैं रीजनिंग नहीं बताता, सिर्फ आपको इतना बताऊंगा कि जब भी आपका डिस्काउंट होता है री इश्यू पे तो आप डेबिट किसको करते हो, बताना है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को। तो यहां पे डेबिट कर देना फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को क्या कर देंगे बताना, डेबिट कर देंगे। इज दैट क्लियर?
लेकिन इसे कितना हम लोग डेबिट करने वाले हैं, तो ध्यान रखना जितना आपका डिस्काउंट होगा। आप बताओ कितना डिस्काउंट है आपका, तो आपने बोलना सर 10 रुपए का डिस्काउंट है। कितने शेयर्स रीइश्यू कर रहे, 1500 शेयर्स रीइश्यू कर रहे, तो ये टोटल कितना आ रहा है बताना, 15,000 आएगा। ओके, फॉरफिट किए कितने शेयर्स, 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 1500 करोगे तो ये जाके बन जाएगा कितना, 15,000। और फॉरफिटेड शेयर्स को हम लोगों ने फिर डेबिट कितना किया है, 15,000 से। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर व्हाट, दिस इज योर एंट्री फॉर री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से करेंगे, जितना हमें पैसा मिलेगा वो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स री इश्यूड, तो वो अमाउंट कितनी आ गई, 97,500। फॉरफिटेड शेयर्स को कितने से डेबिट करोगे, जितने का डिस्काउंट है। अब फेस वैल्यू शेयर की बन गई है 75 और आप उसे 65 में बेच रहे हो, तो 10 रुपए का डिस्काउंट आएगा, तो ये 10 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 1500, तो वो जाके कितना हो गया बताना, 15,000 होता है। ओके, तो ये डेबिट होगा। और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल कर दोगे 1,12,500 से, मतलब वो कैसे आया, 1500 इंटू 75 करके वो सब निकल जाएगा। आई होप सबके दिमाग में क्या होगा। ओके, और यहां पे हम लोग लिख सकते हैं बीइंग शेयर्स रीइश्यूड, बीइंग शेयर्स व्हाट रीइश्यूड। ओके, तो ये हुई यहां तक की कहानी। लेकिन फिर भी अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी भी कोई चीज पेंडिंग है। याद करो बच्चों, मैंने आपको बताया था जब भी आप लोग री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स करते हो तो आपको फॉरफिटेड शेयर से बैलेंस उठा के ट्रांसफर करना पड़ता है, कहां पे, कैपिटल रिजर्व के अंदर। बोला था मैंने आपको शायद सबको, जब भी आप री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स करते हो तो फॉरफिटेड शेयर्स में जो बैलेंस होता उसको उठा के ट्रांसफर करना होता, और कहां पे ट्रांसफर करना होता है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट को ट्रांसफर करना पड़ता है। इज दैट क्लियर? तो मेरा सवाल आपसे ये, अब ये कैपिटल रिजर्व को क्योंकि हमें ट्रांसफर करना है, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था, जब आप पार और प्रीमियम पे करते हो री इशू तब कोई वांदे नहीं होते, तब कोई टेंशन नहीं होता, बट जब आप री इशू करते हो एट डिस्काउंट तब आपको कैपिटल रिजर्व को कितनी अमाउंट डालनी पड़ेगी उसके लिए बनानी पड़ती है वर्किंग नोट। ओके, तो हम लोग यहां पे बनाएंगे वर्किंग नोट 1। वर्किंग नोट 1, अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू आप बताओ किसको, कैपिटल रिजर्व। ओके, मतलब आपको कितनी अमाउंट ट्रांसफर करनी है आपके कैपिटल रिजर्व को, ये हम लोग यहां से बनाने वाले हैं, ये लोग हम लोग यहां से सीखने वाले हैं। ओके, मुझे एक बात बताओ, ये वर्किंग में आप लोग कुछ ऐसे कर देना, पर्टिकुलर्स यहां पे कर देंगे रुपीस। ओके, कैसे कैसे किया, पर्टिकुलर और यहां पे क्या कर दिया, रुपीस। ठीक है, अब सबसे पहली बात ए में आप लोग क्या लिखेंगे, तो यहां पे लिखना अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर ऑन फॉरफीचर। अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर ऑन फॉरफीचर, मतलब फॉरफीचर के टाइम आपको पर शेयर कितना मिला ये आप लोग यहां पे लिख देना। अब ये पूरा क्वेश्चन आराम से देख के मुझे बताना आप लोगों को फॉरफीचर पे कितना पैसा मिल चुका था। तो आप बोलेंगे सर हमको तो, या हमारे कंपनी ने 75 मंगाए थे पैसे, बट उसमें से अलॉटमेंट और कॉल के हमको 25-25 रुपए नहीं आए, मतलब 25 रुपीज नहीं आए। दैट मीन्स हमें 50 रुपीज नहीं आए 75 मंगाने के बाद। तो इसका उल्टा मीनिंग देखोगे तो ये निकलता कि आपको 25 रुपीज तो आ चुके थे ना। तो फिर हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर ऑन फॉरफीचर कितना रहेगा, 25, हमें 25 रुपया मिल रहा है। ओके, बी में हम लोग यहां पे निकालेंगे क्या, डिस्काउंट ऑन री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, जो यहां से होगा लेस। ओके, तो लेस करेंगे डिस्काउंट ऑन री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स
डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। तो मुझे एक बात बताना, आपका डिस्काउंट है कितना? देखो 75 की फेस वैल्यू है और उसको आप 65 में इशू कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको अगर समझ रहा होगा तो 10 रुपीज का यहाँ पे डिस्काउंट दिया गया है। यहाँ पे डिस्काउंट कितना है बताना, 10 रुपीज का। तो देखो 25 में से ये 10 चले गए तो बचते कितने बताना, 15 रुपए बचते। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे बताना, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अमाउंट या फिर नेट गेन पर शेयर, नेट गेन पर शेयर, और ये नेट गेन पर शेयर कितना हो रहा है 15। मतलब हमें एक शेयर पे कितना गेन हो रहा है, 15 रुपीज का गेन हो रहा है। और याद करो मैंने वहां पे आपको बताया था कि कैपिटल रिजर्व को कितनी अमाउंट डालते हैं, तो नेट गेन पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड जो होगा उसके मल्टीप्लिकेशन वाली अमाउंट हम लोग ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। ओके, तो यहां पे लिखेंगे कैपिटल रिजर्व is equal to net gain per share into number of shares reissued, number of shares what reissued। तो बताओ नेट गेन पर शेयर कितना है, 15 रुपए, इनटू कितने नंबर ऑफ शेयर्स री इशू हो रहे, तो री इशू तो बाबा अपने 1500 ही शेयर्स हो रहे। तो बताओ आप कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करने वाले हो, तो 1500 इंटू 15 दैट कम्स टू 22,500, 22,500। तो इतना अमाउंट जो रहेगा वो आपको कैपिटल रिजर्व में डालना पड़ेगा। और जब आपके कैपिटल रिजर्व को डालने की बारी आए तो आप क्या एंट्री पास करने वाले हो बच्चों, तो एंट्री विल बी लाइक दैट, फॉरफिटेड शेयर से बैलेंस डालो कैपिटल रिजर्व में, तो एंट्री आएगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, और कितना जाएगा 22,500 टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और ये एंट्री अपने सुबुद्धि से मारना, तुम्हें बताने के लिए कोई नहीं आएगा, तुमको अपना दिमाग ठिकाने पे रख के खुद से ही एंट्री पास करनी पड़ेगी। और एंट्री क्या मार रहे हो, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और ये कितना आएगा बताना 22,500। तो यहां लिखेंगे बीइंग amount transferred to capital reserve, amount transferred to where capital reserve, और कितना अमाउंट डाल रहे हो बताना, 22,500 का अमाउंट डाल रहे हैं। Is that clear? तो this is all about your entry for forfeiture as well as reissue। reissue की जब भी एंट्री मारोगे तो ये एंट्री अपने मर्जी से मारना, वहां कहीं लिखा नहीं होता है, बट हमें खुद से समझना पड़ता है कि कुछ अमाउंट हमें ट्रांसफर करनी पड़ सकती है कहां पे, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को। इज दैट क्लियर? तो ये सब आपके सामने रहा ये सॉल्यूशन। ओके, प्लीज कॉपी इट डाउन, ये पूरा कॉपी कर लीजिए। अब आगे हम लोग एक और इल्लू करने जा रहे हैं बच्चों, दैट इज इल्लू 15। ओके, बी फोकस्ड। ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड इशूड 30,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। ओके, तो एक कंपनी है जिसने 30,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए 10 ईच के, मतलब ये जो 10 रुपया है ना, ये उसकी है फेस वैल्यू। पेबल एज 3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, मतलब 3 रुपया आएगा एप्लीकेशन पे, 5 पर शेयर इंक्लूडिंग 2 प्रीमियम, मतलब इसके अंदर ही काय का पैसा है, प्रीमियम का भी है। तो प्रीमियम का पैसा इसी के अंदर इंक्लूडेड है इन योर अलॉटमेंट मनी। 4 पर शेयर ऑन कॉल, मतलब 4 रुपए आप लोग काय पे मंगाने वाले हो, कॉल पे मंगाओगे। ओके, तो ये ऐसा आपके सामने क्या हो गया बताना, ये पर्टिकुलर पूरा सिनारियो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब हम लोगों को और थोड़ा सा आगे बढ़ना है। मनी ड्यू ऑन ऑल शेयर्स वॉज फुल्ली रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम राम होल्डिंग 500 शेयर्स, मतलब वैसे तो सबसे पूरा पैसा मिल गया, सिर्फ राम जिसके पास में 500 शेयर्स है, who failed to pay allotment and call money, and Sham holding 1,000 shares who failed to pay the call money। इसका मतलब ये जो राम नाम का बंदा है, इस राम ने 2 पैसे नहीं दिए। कौन से पैसे नहीं दिए, एक तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया,
और दूसरा कॉल का पैसा नहीं दिया। और एक बंदा है श्याम, इस श्याम ने कौन सा पैसा नहीं दिया है, तो इसने कॉल का पैसा नहीं दिया है। ओके, अब इन दो को छोड़ के बाकी सब लोगों ने हमें पूरा पूरा पैसा दे दिया है। ठीक है, ऑल दो 1500 शेयर्स वेर फॉरफिटेड, तो वो पूरे 1500 शेयर्स तो फॉरफिट हो गए। उसके बाद ऑफ दिस फॉरफिटेड 1250 शेयर्स इंक्लूडिंग होल ऑफ राम शेयर एंड वेर सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड टू जादू एज फुल्ली पेड अप एट डिस्काउंट 2 पर शेयर। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये जो दोनों के पास 1500 नंबर ऑफ शेयर्स थे तो इनको फॉरफिट कर लिया गया और फिर इसे रीइश्यू किया। अब जब रीइश्यू किया तो राम के पूरे शेयर रीइश्यू हुए, मतलब कितने पूरे 500 शेयर्स रीइश्यू हुए। तो फिर जो बचे हुए रीइश्यू हुए ना वो श्याम के शेयर्स रहेंगे, ये आपको ऐसे समझना पड़ेगा। तो ये जब रीइश्यू हुए जादू को तो ये 2 रुपीस के डिस्काउंट पे रीइश्यू हुए। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, आपको पास करनी है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी टू रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर, मतलब आपको फॉर फ्यूचर के लिए जर्नल एंट्री पास करनी है एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स एज वेल एज री इश्यू की भी आपको यहाँ जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, और आप लोग बैलेंस शीट भी बनाओ कंपनी की। ठीक है, तो इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स आई है हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो आई होप सब लोग रेडी है। चल पहले कंपनी का नाम लिख देते, कंपनी का नाम है ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड, तो यहां पे लिख देंगे ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड और यहां पे लिखना जर्नल बुक। ओके, यहां पे क्या आएगी बताना, जर्नल बुक। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब एक बार जर्नल का फॉर्मेट ही बना लेंगे। विल बी प्रिपेयरिंग द फॉर्मेट ऑफ आवर जर्नल। ठीक है, तो ये हम लोग क्या बना रहे बताना, जर्नल का फॉर्मेट। बड़ा सा फॉर्मेट लगेगा तो हम लोगों ने इतना बड़ा बना के रख दिया। ओके, और फिर आप इसके बाद शुरू करते हैं हमारी जर्नल बुक बनाना स्टार्ट। ओके, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो बच्चों आपको शेयर्स फॉरफिट करने पड़ेंगे। तो शेयर्स फॉरफिट किस किस के हो रहे बताना, तो इस पर्टिकुलर राम के शेयर्स फॉरफिट होंगे और उसके बाद श्याम के भी शेयर्स फॉरफिट होंगे। ठीक है, तो लगा तो आप एक ही कंबाइन एंट्री में ही फॉरफिचर मारो या फिर अलग अलग फॉरफिचर की एंट्री मार सकते हो। ओके, मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूं, देखो यहां पे ध्यान से देखना। अब अगर आपको कंबाइन मारना है तो पहले, या फिर अलग अलग मारना है तो देखो राम का यहां पे मारता हूं मैं और श्याम का फॉरफिचर यहां पे मारता हूं। ठीक है, अलग अलग अगर आपको जर्नल एंट्री मारनी है फॉरफिचर की तो मैं राम और श्याम का अलग अलग करके बताता हूं। ठीक है, देखो राम का फॉरफिचर करना है तो जब भी फॉरफिचर की एंट्री मारनी है एक बात तो फिक्स है, आपको इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करना पड़ता है। तो यहां पे कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ये इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होता, तो कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। तो मुझे एक बात बताओ, अभी तक आप लोगों ने कितना पैसा कॉल्ड अप किया है, तो आप लोगों ने पूरा अमाउंट कॉल्ड अप कर लिया। और जब भी मैं पूरा अमाउंट बोलूं तो इक्विटी शेयर कैपिटल में डालते वक्त हमेशा याद रखना इसमें कभी प्रीमियम का अमाउंट नहीं आने देना, यहाँ पे हमेशा हमेशा सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू की अमाउंट आएगी। तो आपने पूरी फेस वैल्यू 10 रुपए कॉल्ड अप की है, वो मल्टीप्लाई बाय जितने नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं। तो राम के पास में कितने शेयर्स थे 500, तो ये पूरे की पूरे शेयर्स उसके फॉरफिट हो रहे हैं, तो 10 इंटू 500, तो इतने से आप लोग डेबिट करोगे 5000 से, किसको बताना, इक्विटी शेयर कैपिटल को। तो ये राम के शेयर्स के
फॉरफीचर की हम लोग एंट्री पास कर रहे हैं। ओके, अगर तुमने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा होगा तो तुम्हें एक बात समझ में आई होगी, दीज शेयर्स वेर इशूड एट प्रीमियम, मतलब ओरिजिनली हम लोगों ने ये शेयर्स इशू करे थे प्रीमियम पे। तो हमने देखा जो शेयर्स प्रीमियम पे इशू होते हैं उसे अगर बाद में फॉरफिट करना है तो उसके बनते हैं दो पार्ट्स, प्रीमियम मनी रिसीव्ड और प्रीमियम मनी नॉट रिसीव्ड। ओके, तो अब आप मुझे बताओ राम के शेयर्स हम लोगों ने फॉरफिट क्यों किए? तो आपको समझ रहा होगा राम दो अमाउंट पे नहीं कर पाया, अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं कर पाया एज वेल एज कॉल का पैसा नहीं पे कर पाया। तो ये दो अमाउंट्स कौन पे नहीं कर पा रहा है? आपका ये मिस्टर राम पे नहीं कर पा रहा है। ओके, तो फिर आपको अगर समझा होगा तो अलॉटमेंट मनी में ही आपको प्रीमियम का भी पैसा मिलने वाला था। प्रीमियम का पैसा किसमें छुपा है? अलॉटमेंट में ही छुपा है। और अगर राम ने आप लोगों को अलॉटमेंट का ही पैसा नहीं दिया तो इसका मतलब आपको उसने प्रीमियम भी पे नहीं किया। He has not paid you any premium over here। तो याद रखो बच्चों, जब भी आपको प्रीमियम नहीं मिलता है तो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को जरूर डेबिट कर दें। तो यहां हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। और सिक्योरिटीज प्रीमियम को कितने से डेबिट करेंगे? तो जितना प्रीमियम पर शेयर है, तो अगर समझ रहा होगा तो 2 रुपीज का प्रीमियम पर शेयर है इंटू 500, तो बताओ बाहर कितना जाने वाला है? बताना, 1000 का अमाउंट जाएगा। ओके, तो इक्विटी शेयर कैपिटल मैंने डेबिट किया 5000 से, सिक्योरिटीज प्रीमियम मैंने डेबिट कर दिया कितने से? 1000 से, तो इतना हुआ डेबिट का पार्ट। अब सवाल है क्रेडिट का, तो क्रेडिट आप कैसे करोगे, क्या करोगे, क्यों करोगे? ओके, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। क्रेडिट करते वक्त एक ही चीज का आपको ख्याल रखना पड़ेगा बच्चों, आप लोगों को जो पैसा आना बाकी था और जो अब कभी नहीं आने वाला, राम के एंगल से सोचो, राम से हमें क्या क्या आने बाकी थे पैसे? तो अलॉटमेंट का पैसा आना था एज वेल एज कॉल का पैसा आना था। क्या अब ये पैसा आने वाला है क्या? तो जवाब है अब नहीं आने वाला। तो जो पैसा नहीं आने वाला ना, उसको करके रख देना क्रेडिट, क्योंकि जब आना बाकी था तब आपने उसे डेबिट कर दिया होगा। अब क्योंकि वो आने नहीं वाला तो उसे हमें उठा के क्रेडिट करना पड़ेगा। तो आप क्या करने वाले हो? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आप ऐसे शॉर्टकट मत मारना, शॉर्टकट मैं मार रहा हूं, आपको बिल्कुल भी शॉर्टकट्स नहीं मारना है। ओके, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आप लोग क्रेडिट करोगे। और अलॉटमेंट पे आपको कितना पैसा आना था? 5 रुपीज आना था। तो आप सीधे क्या करना, 5 इंटू 500, इतने से आप अलॉटमेंट को क्रेडिट कर दो। तो 500 इंटू 5 दैट कम्स टू 2500। तो आप क्या कर रहे हो? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट कर देना। और कितने से क्रेडिट कर रहे हो? 2500 से। राम से अब हमें कॉल का भी पैसा नहीं आएगा तो कॉल को भी क्रेडिट कर दो। हमने उससे आना बाकी बताया था तो डेबिट किया था, अब नहीं आएगा तो आप क्या कर देना, उसको भी क्रेडिट कर देना। और आप बताओ कॉल पे कितना पैसा आना बाकी था? तो बेटा यहां पे लिखा है कि कॉल पे 4 रुपया आना बाकी था जो अब नहीं आने वाला है। तो 4 इंटू 500, तो बताना बाहर कितना जाएगा? 2000। ओके, तो देखो इक्विटी शेयर कॉल या सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल हमने कितने से डेबिट किया? तो जितना कॉल्ड अप किया था फेस वैल्यू वो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। अब क्योंकि यहां हमें प्रीमियम का पैसा नहीं मिला था ना, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी हम लोगों ने डेबिट कर दिया। उसके बाद अब जो पैसा आना बाकी था और आपने डेबिट कर रखा था अलॉटमेंट या कॉल को, अब वो आने नहीं वाला तो उसको उठा के हम लोगों ने क्या कर दिया है? क्रेडिट। तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कॉल आप लोगों ने डाल दिया। इज दैट क्लियर? आप लोगों को एक अमाउंट ट्रांसफर करनी पड़ेगी फॉरफिटेड शेयर्स को। जो हमें राम से पैसा मिल चुका था अब हम उसे रिफंड नहीं करने वाले। तो क्योंकि रिफंड नहीं करने वाले तो कंपनी का तो इसमें फायदा है। तो फायदा है तो आप इस फायदे को डालोगे एक अकाउंट में। ओके, और उसे किस अकाउंट में हम लोग डालने वाले हैं? फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में। तो यहां पे लिख देंगे टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, टू
फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। ठीक है, तो फॉरफिटेड शेयर्स में आप लोग मुझे बताना आप कितनी अमाउंट डालने वाले हो। ओके, तो बड़ी सिंपल सी बात है, जितना पैसा हमें मिल चुका था वो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड। बताओ आप लोगों को कितना पैसा पहले मिल चुका था। अब राम की अगर बात करें तो बंदे ने ना अलॉटमेंट दिया ना फर्स्ट कॉल दिया, हाँ इसने सिर्फ हमें एप्लीकेशन का पैसा तो दिया होगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 रुपीज ऑफ एप्लीकेशन इंटू 500 नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये इन टोटलिटी बाहर कितना जाता है बताना, 1500, 1500 ये उठा के हम लोग बाहर डाल देंगे। ओके, तो ये होती है आपकी एंट्री फॉर फॉरफीचर इन द बुक्स ऑफ राम, या सॉरी मैं बोलूंगा राम के कंटेक्स्ट में ये आपकी क्या बनने वाली है, फॉरफीचर की एंट्री। तो आप लगा के देख लो, टैली विल गेट, ये सॉरी ये एंट्री विल गेट टैली, देख लेना आप लोग ये एंट्री टैली हो रही है क्या। तो ये बना आपके राम के फॉरफीचर का पार्ट। ठीक है, अब वैसे ही यहां पे शाम का भी फॉरफीचर हो रहा है। देखो कंबाइन एंट्री मारने जाओगे तो दिमाग काम नहीं करेगा, मैं तो यही बोलता हूं कि आप ये फॉरफीचर की ऐसी ही अलग अलग एंट्रीज मार के इस जर्नल में डाल देना। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे मार दिया तो मैं अब जर्नल बुक में वापस नहीं लिखता, बट आप लोग अलग अलग ही लिख देना, क्योंकि कंबाइन एंट्री सच में दिमाग बड़ा ज्यादा खाएगी। ओके, तो वैसे आप लोग काम कर सकते हो, अलग अलग ही मारो। ठीक है, इसके बाद अब शाम का हमें फॉरफीचर करना है, इसकी फॉरफीचर की एंट्री मारनी है, तो क्या करेंगे, तो पहले देख लो शाम के पास है कितने शेयर्स। तो शाम इज होल्डिंग हाउ मच शेयर्स, देख के रखना 1000 शेयर्स होल्ड करता है ये शाम। ओके, 1000 शेयर्स होल्ड कौन कर रहा है, शाम। और इसने क्या नहीं दिया, ही फेल्ड टू पे कॉल मनी, ये सिर्फ कॉल का पैसा ही नहीं दे पाया, मतलब बाकी सब पैसा इस बंदे ने दे के रखा हुआ था। एंट्री क्या मारोगे, फॉरफीचर में। तो पहली बात, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से डेबिट करने वाले हो, तो हम लोगों ने जितना कॉल्ड अप पर शेयर किया, तो आपको ये देख के कितना लगा, कितना हमने कॉल्ड अप किया होगा, तो फेस वैल्यू हम लोगों ने कॉल्ड अप कितनी करी है, पूरी की पूरी 10 रुपीज। तो आप यहां पे लिख देंगे ₹10 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। तो बताओ कितने शेयर्स फॉरफिट कर रहे हो, तो शाम के देखो, शाम के तो 1000 ही है ना, तो इसके 1000 शेयर्स वी आर गोइंग टू फॉरफिट ओवर हियर। तो मुझे बताओ कितना इक्विटी शेयर कैपिटल को मैं डेबिट करूं, तो बेटा 10,000 मैं यहाँ पे उसे डेबिट करने वाला हूं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल को मैंने यहाँ पे कर रखा है क्या, डेबिट। और कितने से डेबिट किया, तो 10,000 से डेबिट किया। पर इसके बाद मुझे एक बात बताना, ये इक्विटी शेयर कैपिटल तो मैंने डेबिट कर दिया, अब बाद में क्या होगा, जो पैसा मुझे आना चाहिए था शाम से, अब वो आने नहीं वाला। कौन कौन सा पैसा नहीं आएगा, तो सिर्फ कॉल का पैसा मुझे अब नहीं आने वाला। बट उससे भी इंपॉर्टेंट एक चीज ध्यान में रखना, ये जो शेयर्स है ये आपने ओरिजिनली इशू करे थे प्रीमियम पे, ये बात भूलना मत। ये शेयर्स ओरिजिनली हमने इशू किए थे प्रीमियम पे, और जो शेयर्स ओरिजिनली प्रीमियम पे इशू होते हैं उसका अगर आप फॉरफीचर करने जाओ तो आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ती है। तो कौन सी कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ती है, तो जब भी आप ऐसा काम करोगे तो आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि आपको प्रीमियम रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, ये आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा। प्रीमियम किसके अंदर मिलने वाला था, तो अलॉटमेंट के अंदर मिलने वाला था, अलॉटमेंट के साथ मिलने वाला था। शाम की अगर बात करेंगे तो शाम सिर्फ कॉल का पैसा नहीं पे कर पाया, इसका मतलब उसने अलॉटमेंट का पैसा तो पे किया था। इसका मतलब इसने प्रीमियम का भी हमें पैसा दे चुका था। He had paid the premium amount also. Okay? तो जब इसने हमें प्रीमियम का भी अमाउंट पे कर दिया, तो अब ध्यान रखना, अब हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट नहीं करते। जब प्रीमियम का पैसा मिल जाता तो हम फॉरफीचर के वक्त सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट नहीं करते। यहां पे क्यों किया था सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, क्योंकि हमें तो प्रीमियम का पैसा मिला ही नहीं था। ओके, तो फिर इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 से ही डेबिट होगा। अब 2 करेंगे इक्विटी शेयर कॉल, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट।
आप बताओ इक्विटी शेयर कॉल हम लोग कितने से क्रेडिट करेंगे। देखो कॉल को क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि आपको कॉल का पैसा आना बाकी था, तो इक्विटी शेयर कॉल डेबिट में दिखाई दे रहा होगा। अब क्योंकि वो पैसा आने नहीं वाला, इसके लिए हम लोगों ने उसको उठा के क्रेडिट कर दिया, तो टू इक्विटी शेयर कॉल हमने यहाँ पे किया। बट कितने से करेंगे, जितना हम लोग कॉल कर रहे हैं। और बताओ आप लोग कितना कॉल कर रहे हो बच्चों, तो आप लोग तो कॉल पे 4 रुपीज मंगा रहे हो, तो आप यहाँ पे क्या करोगे बताना, 4 रुपीज इंटू 1000 शेयर्स। ओके, तो आपका बाहर कितना चला जाएगा बताना, 4000 शेयर्स चले जाएगा या 4000 अमाउंट चली जाएगी। ओके, तो टू इक्विटी शेयर कॉल आप लोग कितना डाल रहे हो, 4000। ठीक है, अब आपको जो पैसा ऑलरेडी मिला वो है आपका फायदा। वो फायदा हम लोग किस में डालते बताना, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को डालते। तो यहां पे लिखेंगे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, ये हम लोग अभी क्रेडिट करने वाले। तो आप बताओ फॉरफिटेड शेयर्स में हम कितना डालेंगे, तो हमको जितना मिला उतना हम लोग डाल देंगे। तो आप बोलेंगे सर श्याम ने हमें सिर्फ कॉल का पैसा नहीं दिया, बट उसने एप्लीकेशन का तो दिया, उसने हमें अलॉटमेंट का तो दिया। तो आप बोलेंगे सर एप्लीकेशन के ले लो 3 रुपए, अलॉटमेंट के ले लो 5 रुपए, तो ऐसे 8 रुपए हमको मिले हैं किससे, श्याम से। ऐसा आप लोग अगर बोलना भी चाहोगे तो मैं आपको बोल दूंगा बच्चों, मैं आपको टोक दूंगा बच्चों कि आप गलत बात कर रहे हो। तो क्यों आप लोग गलत बातें कर रहे हो बच्चों, तो ध्यान से सुनना, क्योंकि आपका जो अलॉटमेंट होगा, अलॉटमेंट के अंदर प्रीमियम भी इंक्लूडेड होगा। तो जब आपका प्रीमियम भी इंक्लूडेड होता है तो वैसे टाइम आप लोग उस प्रीमियम को अगर रिसीव कर लेते हो तो वो एक अलग अकाउंट में चला जाता है, दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो क्योंकि हमें ये अलॉटमेंट का पैसा मिल चुका है, तो हम लोगों ने ये 5 रुपीज में से वो 2 रुपीज पर शेयर ट्रांसफर कर दिया होगा। और किसे ट्रांसफर कर दिया होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को। हम लोगों ने उसे सिक्योरिटीज प्रीमियम में ट्रांसफर कर दिया होगा। क्यों, क्योंकि हमारा फायदा है। बट ध्यान में रखना, जब आपको प्रीमियम का पैसा मिल जाता तो उसे एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते, दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब ये फॉरफिटेड शेयर्स में हम लोग क्या डालेंगे, जितना हमें पैसा मिला है वो हमारा फायदा है, तो वो हम लोग फॉरफिटेड शेयर्स को क्रेडिट करने वाले, ये हमने सोच के रखा हुआ है। बट एक चीज का आप ख्याल रखना बच्चों, फॉरफिटेड शेयर्स को जब आप क्रेडिट करने वाले हो तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा छोड़ के क्रेडिट करना, क्योंकि ऑलरेडी प्रीमियम का पैसा हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम में डाला है। तो फॉरफिटेड शेयर्स में आप पर शेयर कितना डालोगे, एप्लीकेशन के 3 रुपीज एंड अलॉटमेंट के भी 3 रुपीज। 3 क्यों, क्योंकि अलॉटमेंट है 5 का, उसमें है 2 रुपया प्रीमियम का, वो बाजू में निकालो। तो 3 रुपीज ऑफ अलॉटमेंट, 3 रुपीज ऑफ एप्लीकेशन, मतलब ये कितना हो रहा है, 6 रुपए इंटू 1000, तो ये कितना हो गया बताना, 6000। तो ये हुई आपकी 4 फीचर की एंट्री। ठीक है, ये राम के 4 फीचर की, ये श्याम के 4 फीचर की। अगर तुमको कंबाइंड एंट्री मारनी ही है, अगर तुम्हारा मन कर रहा है कंबाइंड एंट्री मारने का, तो आप ऐसी एंट्री मार सकते हो। कैसी, दिमाग के ऊपर जाएगी, फिर भी देख लो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। आप देखो राम और श्याम में इक्विटी शेयर कैपिटल को टोटल कितने से डेबिट हुआ, यहां 5000 से, यहां 10 से, तो टोटल हुआ 15 से। तो मैं यहां पे लिखता हूं 15000। फिर और डेबिट में क्या है, दोनों एंट्रीज में, तो यहां पे डेबिट में सिक्योरिटीज प्रीमियम है 1000, यहां पे कुछ है क्या, नहीं। तो आप फिर भी यहां पे लिख दो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। ओके, और कितना, 1000। अब क्रेडिट में जो जो दिख रहा है सेम सेम रहा तो टोटल मार दो। अब यहां क्रेडिट में दिख रहा है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, यहां है क्या, यहां नहीं है, तो फिर आप लिख देना फिर भी टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और कितना डालोगे, 2500 डाल दोगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना डाला हमने, 2500 डाला। ओके, उसके बाद फिर आता है कॉल। कॉल तो इधर भी है और इधर भी है, 4 और 2 6000 हो जाता है। तो आप यहां पे लिखना टू
इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट, और ये कितना आने वाला है, ये आएगा 6000। इक्विटी शेयर कॉल कितना आएगा, 6000। ठीक है, वैसे ही फॉरफिटेड शेयर्स में 1500 और ये 6000, मतलब 7500 का बैलेंस है, तो आप यहां पे लिख देना टू फॉरफिटेड शेयर्स, टू फॉरफिटेड शेयर्स, और कितना आने वाला है 7500 आएगा। ओके, तो इन दिस वे यू हैव कंप्लीटेड द एंट्री। तो आप चेक कर लो टैली हो रही है क्या। देखो 2500 प्लस 6000 और प्लस 7500 दैट कम्स टू 16। तो डेबिट भी 16, क्रेडिट भी 16। तो इन शॉर्ट ऐसे मैंने जोड़ के एक एंट्री पास किया, आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं जमी तो ये एंट्री आप लोग पास तो जरूर कर ही सकते हो। ओके, तो ये हुआ आपका फॉरफीचर की एंट्री का काम। बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड, शेयर्स व्हाट, फॉरफिटेड। ठीक है, तो ये शेयर्स हम लोगों ने फॉरफिट कर दी। ये हुआ पहला काम तमाम। अब उससे भी बड़ा काम आपके सामने आ रहा है। अब कौन सा काम हमें करना पड़ेगा, फॉरफीचर तो कर लिया, बट ये शेयर्स अब जो हमने अभी फॉरफिट किए वो कितने शेयर्स है, 1500 राम के, 1000 शाम के, ये है 1500। तो ये 1500 जो शेयर्स रहेंगे, इनमें से 1250 शेयर्स हम लोग री इशू कर रहे हैं। और ये 1250 में एक चीज याद रखना, होल ऑफ राम्स शेयर, मतलब 1250 में ऐसा समझ के चलो कि पूरे के पूरे राम के शेयर्स पड़े हुए। ठीक है, अब वेर सब्सिक्वेंट री इशू टू जादू, जादू को हमने सब्सिक्वेंट इशू किया एज फुल्ली पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 2 पर शेयर। और ये कितने के डिस्काउंट पे हमने री इशू किया, 2 के डिस्काउंट पे, मतलब 10 की फेस वैल्यू, 10 की फेस वैल्यू, और हमने 2 के डिस्काउंट पे री इशू किया। री इशू डिस्काउंट पे चलता, तो मतलब आपने उसे 8 रुपीज पे री इशू करके रखा हुआ है। तो अब सवाल आता है हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे। तो सबसे पहले देखो, जब भी री इशू करते हो तो आपके पास में आता है पैसा, तो पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दो। अब कितने से डेबिट होगा बैंक अकाउंट, तो बात बड़ी सिंपल है बच्चों, हमने री इशू 1250 शेयर्स करे ना, तो यहां लिख देना 1250 शेयर्स इनटू एक शेयर पे हमको कितना मिलेगा, तो हमने तो 2 रुपीज के डिस्काउंट पे इशू किया ना, तो इसका मतलब हमें कितने मिलने वाले बताना, 8 रुपीज मिलने वाले। हमें कितने मिलेंगे, 8 रुपीज। तो 1250 इंटू 8 दैट कम्स टू 10,000। तो इतने से डेबिट होगा बैंक अकाउंट, 10,000 से डेबिट होगा बैंक अकाउंट। ठीक है, अब बट क्योंकि आपने डिस्काउंट पे रीइश्यू किया, तो जब भी डिस्काउंट पे रीइश्यू करते हो तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट। कितने से करेंगे, जितने नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड किए वो मल्टीप्लाई बाय आपके डिस्काउंट की अमाउंट, और डिस्काउंट कितना है हमारा 2 रुपीज का। तो 1250 इंटू 2 दैट कम्स टू कितना, 2500। तो आप 2500 से क्या कर दोगे, डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट हुआ 10,000, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट हो गया कितना, 2500। तो आधा काम तो हमारा वैसे भी हो गया। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा बच्चों, जो हमें पैसा मिल चुका था, अब सुनो बात समझो, ये जो भी हमें पैसा मिल चुका था तो वो हमने बैंक को डेबिट कर दिया, जितने का डिस्काउंट था फॉरफिटेड शेयर्स को डेबिट कर दिया। बट बच्चों जब भी हम लोग री इशू करते हैं ना, तो हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ती है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल को बढ़ाना होगा तो उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो आप यहां पे लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि यहां पे री इशू हो रहा ना, और री इशू से हमेशा आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ती है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल को आप कितना ट्रांसफर करना चाहते हो, तो याद रखो इक्विटी शेयर कैपिटल को हमेशा हमेशा सिर्फ फेस वैल्यू जाएगी, और आपकी फेस वैल्यू है कितनी, 10, और कितने शेयर्स रेशियो है 1250 इंटू 10, तो दिस कम्स टू कितना, 12,500। दिस कम्स टू कितना, 12,500। ये हुई आपकी री इशू की एंट्री तैयार। तो यहां पे लिख देंगे बीइंग reissue of forfeited shares
एट डिस्काउंट ऑफ ₹2, डिस्काउंट ऑफ ₹2। तो ये हम लोगों ने एंट्री पास कर दी है, काहे की बताना आपके री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स की। बट हमेशा एक याद रखो, जब भी आप री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स कर रहे हो तो इतने में ही काम नहीं होता, आप लोगों को फॉरफिटेड शेयर्स की अमाउंट उठा के डालनी पड़ती है। कहां पे डालनी पड़ती है बच्चों? तो आपके कैपिटल रिजर्व में। ओके, तो जब भी हम लोग री इशू करते हैं डिस्काउंट पे, तो मैंने आपको बताया आपको बनानी पड़ेगी एक वर्किंग नोट। ओके, जिससे हम लोग कितना कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना ये हमको समझ में आ सकता है। तो मैं वही वर्किंग नोट बना रहा हूं जो मैंने पहले बनाया। तो अगर आपको वो टाइम ध्यान में नहीं आया होगा तो अब वापस से आप लोग देख लो। तो यहां मैं बनाता हूं वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ amount to be transferred to capital reserve, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू व्हाट? कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व को कितने अमाउंट ट्रांसफर करनी है ये हम लोग अब यहां से देखने वाले। ठीक है, देखो पिछले प्रॉब्लम में तो एक ही बंदे के शेयर्स फॉरफिट हुए थे तो एक कॉलम में काम बन गया। बट इस बार क्योंकि दो लोगों के शेयर्स फॉरफिट हो रहे तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे? दो कॉलम में वर्किंग करेंगे। तो पर्टिकुलर्स राम एंड श्याम। ओके, तो ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत बड़ी लंबी चौड़ी वर्किंग करनी पड़ती है, बस छोटी मोटी बातें आपको यहां पे ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो आप यहां पे लिखेंगे ए फॉर अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर, अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर मतलब पर शेयर आपको कितना अमाउंट मिला। अब अगर हम लोग राम की बात करेंगे तो राम हमको सिर्फ अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दे पाया, हमको वो कौन सा पैसा नहीं दे पाया है? अलॉटमेंट एंड कॉल का। ओके, इसका मतलब एप्लीकेशन का तो पैसा दिया ना ₹3, तो आप यहां पे लिखना राम से हमें ₹3 मिला। अब श्याम से हमें कितना मिला? श्याम हमको कॉल का पैसा नहीं दे पाया, इसका मतलब वो हमें एप्लीकेशन का भी दे दिया और अलॉटमेंट के भी 5 दे दिया। बट ध्यान रहे अलॉटमेंट का जो 5 है उसके अंदर ₹2 प्रीमियम है और वो प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम को ट्रांसफर हो चुका है, तो आप उसे यहां कंसिडर मत करना। तो 3 एप्लीकेशन के और 3 अलॉटमेंट के, तो ऐसे शाम से हमको कितने आए? ₹6 आए। बात समझ में आ रही है आपको? फिर इसमें से आप लोग माइनस करते हो डिस्काउंट पर शेयर, मतलब ऑन री इशू, जो भी आपने री इशू के वक्त अब जो भी डिस्काउंट दिया है तो वो आप लोग माइनस करो, क्योंकि जब डिस्काउंट देते हो तो आप फॉरफिटेड शेयर्स को डेबिट कर देते हो, जिससे फॉरफिटेड शेयर्स का बैलेंस कम हो जाता है। ओके, तो इसके लिए हम लोग डिस्काउंट पर शेयर माइनस करते हैं। तो देखो दोनों भी केसेस में हम लोग जब रीइश्यू कर रहे हैं तो 2 पर शेयर का डिस्काउंट दे रहे, तो यहां पे भी ₹2, यहां से भी ₹2 हमारे कम हो रहे। तो अगर देखोगे तो हमें नेट गेन पर शेयर कितना मिला? नेट गेन पर शेयर हमें कितना मिला? तो राम से हमें ₹1 का फायदा हुआ, शाम से हमको ₹4 का फायदा हुआ। ओके, अब कैपिटल रिजर्व में कितनी अमाउंट डालना? तो उसके लिए लगेंगे और नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड, और क्या लगेंगे हमको? नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड। देखो पिछले भी क्वेश्चन में हम लोगों ने ऐसे किया था ना, ये जो नेट गेन पर शेयर निकला इनटू मैंने नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू कर दिया तो कैपिटल रिजर्व की अमाउंट मिली। तो आप बोलेंगे सर ये 1 और 4 को अभी भी मल्टीप्लाई कर दो ना नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड से। बट बच्चों आपको एक बात समझनी पड़ेगी, हमने रीइश्यू 1250 शेयर्स किए हैं। ओके, और ये 1250 में से होल ऑफ राम्स शेयर, मतलब राम के जितने शेयर फॉरफिट हुए थे उतने पूरे की पूरे रीइश्यू हो गए। तो राम के कितने फॉरफिट हुए थे? 500। तो ये जो रीइश्यू हो रहा तो उसमें पूरे के पूरे 500 राम के हैं। ओके, हम टोटल रीइश्यू कितने कर रहे हैं? 1250, और इसमें से अगर 500 राम के हैं तो आप बताओ शाम के कितने रहेंगे? तो 1250 माइनस 500 दैट कम्स टू 750।
तो 750 शेयर्स किसके बताना, श्याम के। तो हमने यहां पे लिखा 750 शेयर्स। ओके, सी एंड डी। 500 इसके है, 750 इसके है। अब फिर लास्ट में हम लोग यहां पे निकले वाले हैं ई, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अमाउंट ट्रांसफर टू व्हाट, कैपिटल रिजर्व। बोलो कैपिटल रिजर्व को कितनी अमाउंट आपकी जाने वाली है, तो आप लोगों ने क्या करना, C इंटू डी कर देना, तो आपको मिल जाएगी अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। C क्या है, नेट गेन पर शेयर, और D क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड। तो आप क्या करेंगे बच्चों, 1 इंटू 500, तो दैट कम्स टू 500, ये 500 यहां पे डाल दो, और 4 इंटू 750, तो 4 इंटू 750 दैट कम्स टू 3000, तो 3000 हमने यहां पे डाला। तो टोटल कितनी अमाउंट ट्रांसफर हो रही है कैपिटल रिजर्व को, तो 3500 की अमाउंट ट्रांसफर होने वाली है आपके कैपिटल रिजर्व को। ओके, और ये कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर करने की अब हम लोग क्या मारेंगे, एंट्री। एंट्री क्या आएगी बताना, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, और कितना आएगा 3500 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और ये भी कितना आएगा बताना 3500। और आप यहां पे लिख सकते हो बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, अमाउंट ट्रांसफर टू वेयर, कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व को हम लोगों ने अमाउंट ट्रांसफर किया, ऐसे आप लोगों ने बता दिया। ओके, तो ये हुआ आपका ये पूरा इल्लू सॉल्व। अब यहाँ पे आपको बैलेंस शीट के भी बारे में पूछा गया था, तो मैं तो एक बात बताऊंगा बच्चों, बैलेंस शीट का मैं आपको फॉर्मेट बता दूंगा, और उस हिसाब से फिर हमें क्या करना है बताना, ये बैलेंस शीट का भी यहाँ पे काम कर देना पड़ेगा। ओके, बट दिस इज योर मेन प्रॉब्लम, ठीक है, तो प्लीज नोट इट डाउन।